वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 10th वालों के लिए ध्यान देना कंजक्शंस है। कंजक्शंस क्या है? ये उत्तराखंड बोर्ड में 2 अंक का कंजक्शंस आते हैं और ये कंजक्शंस का एक अलग से ट्रिक से नाम मज़ेदार करने के लिए दे रखा हूँ ताकि आपको याद हो। तो उसका नाम है, ध्यान देना, ये आप देख रहे हैं पीछे कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए और इंग्लिश है कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या है इसका मीनिंग हम समझेंगे। और इसका जो दिखाया गया, ध्यान देना, क्लास 10th वालों के लिए ट्रिक। ट्रिक क्या ट्रिक है? ध्यान देना, फैन वॉइस। अब यहाँ फैन वॉइस का मतलब क्या है? तो एफ फॉर, ए फॉर, एन फॉर, बी फॉर, ओ फॉर, वाई फॉर, एस फॉर, ये सब क्या वर्ड्स होता है। तो उसको याद रखने के लिए फैन वॉइस एक ट्रिक होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब ध्यान देना, कह रहा पूरा अंक पाए इसी क्लास में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इसी एक क्लास में। इसी एक क्लास करने से आपका, ध्यान देना, पूरा कंजक्शंस क्या होता है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान देना, ये आप लेटर देख रहे हैं, ये वर्ड देख रहे हैं, ये 7 कंजक्शंस आपके बोर्ड पेपर में आते रहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये 7 में से कोई 2 आपका फंस सकता है, जिसमें से डेफिनेटली यही होगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। 100% गारंटेड एग्जामिनेशन में। ध्यान देना, जो आपके 14 मार्च को बोर्ड परीक्षा जो होने जा रही है अंग्रेजी का उत्तराखंड बोर्ड में, उनके लिए इंपॉर्टेंट। और जो छात्र यूपी में, जो यूपी के, ध्यान देना, जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये कंप्लीट है। तो चाहे हाई स्कूल हो या फिर आप उत्तराखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कंजक्शंस का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे। ठीक है, कंजक्शंस टॉपिक क्या है, इसके लिए क्या टॉपिक है, क्या क्या प्रकार है, सब हम जानेंगे यहाँ पर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी स्टूडेंट्स। बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, आपको तैयारी करना चाहिए। ठीक है, आपके लिए पूरा लगातार मेहनत किया जा रहा है। ठीक, तो आपको मेहनत कीजिए सभी, बहुत ही ज़रूरी सारे पॉइंट सही है। ग्रामर में सारा चीज़ मैं करा दिया गया हूँ, इसको थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा वहाँ जाना था, कोई नहीं, इसको हम सीधा आगे चलेंगे। क्या है कंजक्शंस? ठीक है, तो सबसे पहले हम बिना समय बर्बाद किए हम चलते कंजक्शंस के। ठीक है, तो ध्यान देना, कंजक्शंस, कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। संयोजक का अर्थ क्या होता है? संयोजक का मतलब होता है जुड़ना। संयोजक कहते हैं ना, संयोजन, संयोग। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। इस प्रकार के ये जितने भी हम कंजक्शन करेंगे, वो 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग किया गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात यहाँ पर करेंगे कंजक्शंस की। तो कंजक्शंस क्या है, किस टाइप का क्या है, तो इसको जानेंगे हम कंजक्शंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ध्यान देना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जिसे कहते हैं समन्वय संयोजक। ये है क्या? तो ध्यान देना, रूल सबसे पहले इसको जानेंगे। रूल में क्या लिखा है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये 2 समान, क्या है, दो, तो 2 समान महत्व वाले शब्द या वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ने के लिए काम करता है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन मतलब कंजक्शंस का काम ही यही है, क्या है, कि चाहे वो 2 वाक्य हो, 2 शब्द हो, उसको जोड़ने का काम करता है। जैसे एग्जांपल, अरे मैंने उसे बुलाया लेकिन वो आया नहीं। लेकिन वाक्य को जोड़ रहा है कि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो फिर भी शब्द दोनों वाक्य को जोड़ के रखा है। तो इस प्रकार के शब्दों को जानने के लिए, ध्यान देना, टेंस बेसिक ग्रामर का तो मजबूत होना जरूरी है, साथ में क्या, ये फैन वॉइस कंजक्शन जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कुछ मेन पॉइंट ध्यान देना कर, मुख्य फैनवाइज है फॉर, एंड, नॉर, वर्ट और येट, सो। ये ध्यान देना, ये आपके टोटल कितने हैं? टोटल आपके 7 फैनवाइज है। कितने हैं? टोटल 7 फैनवाइज है स्टूडेंट। ध्यान देना, इसका ट्रिक है एकदम, फैनवाइज 7 वर्ड्स है जो जरूरी है। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्या मैं बता दूं, इसका सिंपल एक ही रूल से सारा हो जाएगा। क्या है कि इन कंजक्शंस का मतलब ये होता है कि 2 समान वाले बाइक के शब्द को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे एग्जाम्पल, 5 वाक्य है, इसको देखेंगे कि मैं गरीब हूँ लेकिन ईमानदार हूँ। तो आई एम पुअर, आई एम पुअर। अब लेकिन का क्या होगा? वट, क्या होगा? वट, वट एन ऑनेस्ट, वट एन ऑनेस्ट। तो यहाँ सबको पहले जानना पड़ेगा, ये जो वर्ट लगा है, ध्यान देना, ये आपका कंजक्शन लगा है। कौन सा कंजक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो ऐसे ही वाक्य में, पेपर में, ध्यान देना, फिलिंग द ब्लैंक्स, पहले पेपर में क्या होता है कि 2 वाक्य देते हैं। क्या देते हैं? 2 वाक्य। अब 2 वाक्य, जैसा आई एम पुअर फुल स्टॉप आई एम ऑनेस्ट, तो उसको जोड़ करके वाक्य में प्रूव करना पड़ता है, और उसके ब्रैकेट में रहता है किस टाइप के। तो ये भी कराऊंगा। अब ये जितना कंजक्शन में करा रहा हूँ, इससे पहले ध्यान देना, आपके 2009 से 2025 तक के सारे मोडाल्स, नॉन फाइनाइट एक्टिविटी सारा करा दिया हूँ। तो कंजक्शंस अब तक 2009 से 25 तक जितना भी आ चुका है, वो सारा भी मैं करा दूंगा प्रैक्टिस मोड पर। अभी पहले आप सीख लीजिए, क्योंकि सीखना ज़रूरी है।
डिटेल जानना जरूर, उसके बाद सीधा हल करवा दूंगा तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अभी देखो इनका हिंदी जानना जरूरी है। फॉर मीन्स के लिए एंड माने और, नॉर माने क्या होता है ना, ना तो, वट माने लेकिन किंतु परंतु, और माने या अथवा, यट माने फिर भी, सो माने इसलिए, अतः। तो इस टाइप का मीनिंग जानना जरूरी है। जब आप शब्दों की मीनिंग नहीं जानेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको जानेंगे। सेंटेंस जैसे वाक्य है कि राम गाना गाता है और श्याम नाचता है। तो राम गाना जो गाता है और श्याम नाचता है, तो इसको थोड़ा सा हम आगे चलेंगे कि किस टाइप का क्या सेंटेंस है ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ध्यान देना, कि राम गाना गाता और श्याम नाचता, तो राम सिंग्स ए सॉन्ग। तो इसमें क्या होगा कि राम गाना गाता है, तो इसमें हम करेंगे राम सिंग्स अ सॉन्ग, और के लिए क्या आएगा, एंड श्याम नाचता है, श्याम डांसेस, श्याम डांसेस। तो स्टूडेंट्स इसको आप, ठीक है, इसको आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो अगला, फैन हुआ, इस शब्द को दिमाग में बांध लीजिए, दिमाग में हर जगह। ठीक है, कॉपी कलम में सेट कर लीजिए, बहुत ही जरूरी पॉइंट है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, ये कुछ सेंटेंस है, इसको हम हल करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो सेंटेंस आपका क्या, जल्दी चलो वरना हम देर हो जाएंगे, जल्दी चलो। अब जल्दी चलो का क्या बोलेंगे, चलना का क्या होता है, वॉक फास्ट। ठीक है, वरना हम देर हो जाएंगे, वरना मतलब क्या होता है, या। तो जल्दी चलो, तो यहाँ पर यदि हम चलेंगे वॉक फास्ट, वरना मतलब या, वरना मतलब क्या होगा, या। बाकी तो सोचिए कि जल्दी चलो, अन्यथा या हम लेट हो जाएंगे, वॉक फास्ट, और वी लेट हो जाएंगे, तो वी लेट वी शैल वी लेट। ठीक है स्टूडेंट्स, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया था, वह बीमार था, तो वॉज इल ही वॉज इल। सो मीन्स क्या होता है, इसीलिए स्कूल नहीं गया। तो अब ध्यान देना, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, तो ये एक वाक्य में दो वाक्य, परंतु ध्यान देना सब्जेक्ट एक है, परंतु यहाँ का टेंस अलग है, यहाँ का टेंस अलग है। ये सिंपल पास्ट है और ये क्या सिंपल क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही वॉज इल, सो ही डिड नॉट डिड नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, की वह स्कूल नहीं गया। ठीक है स्टूडेंट, ठीक, तो वाक्य को हम जोड़ रहे हैं कंजक्शंस को, वह कमजोर है फिर भी उसने जीत हासिल की, तो फिर भी, तो वह कमजोर है, ही इज वीक, ही इज वीक, फिर भी, YET, एट, उसने जीत हासिल की, तो ही, अब जीत हासिल की मतलब जीत गया, तो यहाँ पर ध्यान देना, जीतना तो विन का हो जाएगा वन। अब जीत हासिल की, उसने जीता, मतलब जीत हासिल का मतलब उसने जीता, तो ही वॉन, कि वह जीत गया। तो ये क्या कंजक्शंस का क्या, वाक्य को, दो वाक्य को जोड़ रहे हैं, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, परंतु एक वाक्य दूसरे वाक्य को क्या है, जोड़ने का काम ही कर रहे हैं, जिसको कंजक्शंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ओ सॉरी, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इससे पहले क्या किया था हमने, ध्यान देना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो फैन वॉइस में था, वो क्या था, फैन वॉइस में, लेकिन ये दूसरा है, ध्यान देना। फैन वॉइस के माध्यम से हमने वो सीखा जो साथ में आना है, उसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से डेफिनेटली और आते हैं, तो ये एक्स्ट्रा है, ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन जिसको कहते हैं अधीनस्थ संयोजक, तो इसका रूल क्या है, ध्यान देना, तो कह रहा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित वाक्य होते हैं, मतलब ध्यान देना, एक वाक्य दूसरे पर वाक्य क्या निर्भर होता है, एक होता है प्रिंसिपल क्लाउज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, तो उसके लिए है, तो ये कुछ मुख्य शब्द, जैसे बिकॉज माने क्योंकि, ऑल्दो माने यद्यपि या हालांकि, इफ माने यदि या अगर, व्हेन माने जब, वाइल माने के दौरान या जब, सिंस माने से, बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद में, तो ये इनकी वर्ड मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। इन शब्दों का प्रयोग क्या कह रहे हैं, ध्यान देना, कि
ये एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित वाक्य, एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है, जिसको डिपेंडेंसी क्लाउज भी कहते हैं। तो एग्जांपल 5 सेंटेंस क्या है, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सफल हूँ, तो मैं खुश हूँ पहले इसके बनाएंगे, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी बिकॉज, बिकॉज मैं सफल हूँ, आई एम सक्सीडेड, बिकॉज आई एम सक्सीडेड, मैं सफल हूँ क्योंकि मैं, कि आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम सक्सीडेड। तो इस वाक्य में ध्यान देना, क्योंकि के लिए क्या लगा, क्योंकि लिए क्या लगा, बिकॉज लगा स्टूडेंट्स। दूसरा है कि हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। अब हालांकि लिए क्या लगता है, हालांकि के लिए ध्यान देना, यहाँ पर क्या लगेगा, ऑल्दो यद्यपि। इसका मीनिंग भी पता आपको होना चाहिए, जब मीनिंग पता नहीं होगा तो अब किससे लड़ाई करेंगे ना, संभव नहीं है। तो इसमें ध्यान देना, ये दो ऑल्दो दोनों भी लग सकता है, तो क्या, ALTHOUGH, ऑल्दो वह गरीब है, इज पुअर, ही इज पुअर। अब यहाँ पर ध्यान देना, शुरू में हालांकि के लिए क्या लगा, ऑल्दो, वाक्य जोड़ रहा है फिर भी, इसके भी क्या लगेगा, यट, यट वह ईमानदार है, यट इज। अब यहाँ इस सेंटेंस में एट के बाद इज एन ऑनेस्ट भी लगा सकते हैं, इज एन ऑनेस्ट। तो इस कंडीशन पर ध्यान देना, सब्जेक्ट एक है परंतु वर्ब का प्रयोग अलग अलग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इसके वाक्य जो जितना करा दे रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ध्यान देना, दरअसल ये सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस का नियम होता है कि इस प्रकार के वाक्य में इफ, और यदि वाक्य में अगर या यदि शब्द हो तो उनके लिए अंग्रेजी में शुरू में क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। और दोनों वाक्य आगे की हो तो प्रथम वाक्य को बनाते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा वाक्य को बनाते फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और वाक्य को कॉमा से जोड़ते तो या तब के लिए। तो अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, मतलब यदि तुम मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे, ये भी करा दिया हो कंडीशनल सेंटेंस। तो होगा इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड तो पास हो जाओगे, यू विल पास। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इफ शब्द क्या कर रहा है, इफ लग जा रहा है शुरू में, क्या लग जा रहा है, इफ लग जा रहा है स्टूडेंट, ठीक। तो इफ का मतलब होता है यदि या अगर, और यहाँ पर तो के लिए क्या लग जा रहा है, कॉमा। जब बारिश हुई हम घर में थे, जब बारिश हुई, तो जब क्या लगे क्या होता है, व्हेन इट रेन्ड, रेन्ड माने बारिश हुई, व्हेन इट रेन्ड हम घर पर थे, कॉमा हम घर पर थे, तो वी वर एट होम, वी वर एट होम। तो व्हेन समय को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, समय को। पढ़ाई करने से पहले वह खेलता है, तो पढ़ाई करने से पहले वह खेलता है, तो वह खेलता है पढ़ाई करने से पहले। तो इस पहले शब्द के ध्यान देना, पहले बनाएंगे पढ़ाई करने से पहले, इसको बनाने का तरीका क्या, वह खेलता है पहले पढ़ाई करने से, तो हम पहले टेंस के हिसाब से बनाएंगे, तो ही प्लेज बिफोर, बिफोर रीडिंग, बिफोर रीडिंग या बिफोर स्टडिंग, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो आप सेंटेंस में देख रहे हैं यहाँ पर बिफोर शब्द क्या दर्शा रहा है, वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो एक एक शब्द एक एक वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा है कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है। तो कोरिलेट, कोरिलेट करना कैसा, ध्यान देना। तो कह रहा रूल में, कह रहा कोरिलेट कंजक्शन क्या जोड़े में प्रयोग होते हैं, किसमें होता है, जोड़े में प्रयोग होते हैं, और वाक्य के दोनों भागों को जोड़ते हैं। जैसे क्या, एक होता है आइदर और, ध्यान देना जोड़ा, यहाँ पर पेयर्स को ले रहे हैं, जोड़े को ले रहे हैं, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली के साथ वर्ट आल्सो। ये कुछ स्पेशल प्रयोग है जिसको कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये जोड़े, इसमें ध्यान देना, क्या कह रहे हैं, जोड़े में प्रयोग आने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं।
तो कह रहा है या तो तुम जाओ या वहां आए। तो ये ध्यान देना, इससे अंतर्गत जो भी सेंटेंस होगा वो किसी भी टेंस के माध्यम से सेंटेंस हो सकता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, मोडाल्स हो, किसी भी वाक्य के साथ कोरिलेटिव कंजक्शंस बन सकता है। तो आइए सबसे पहले इसको हम हल कर लेते हैं, कोई कठिन नहीं है। या तो तुम आओ या वह आए, तो पहले हम बनाएंगे किस सिद्धांत, या तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए। आइदर और का मतलब होता है या तो या, नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो। चलो मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर, या तो या, ये इसका क्या हो गया मीनिंग। इसका मतलब होता है ना तो ना, ठीक है। बोथ एंड, बोथ का मतलब होता है दोनों और, दोनों एवं या और। नॉट ओनली मतलब होता है ना केवल, ना केवल, बट आल्सो माना बल्कि भी, बल्कि भी, ना केवल बल्कि भी। तो ये जब मीनिंग ही पता नहीं होगा तो भाई मुश्किल है। किसी भी चीज को करने के लिए पहले धरातल पे जाना चाहिए कि हमारी वर्ड मीनिंग क्या है, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग यदि पता नहीं होगा तो भाई मुश्किल हो जाएगा करने के लिए, ठीक। तो एग्जांपल्स क्या, 5 सेंटेंस करें, या तो तुम आओ या वह जाए। तो इधर, इसको इधर भी कह सकता है, इधर भी हो सकता, इधर यू कम और वह आए, ही कम। तो इधर यू कम और ही कम, इसका अर्थ है या तो तुम आओ, ठीक है, या तो तुम आओ, इधर यू कम और ही कम, मतलब या तो तुम आओ या तो वो आ जाएगा, वह आए। ना वह आया और ना ही उसने फ़ोन किया, तो ना तो वह आया और ना ही उसने फ़ोन किया। तो नाइदर, इसमें क्या होगा, नीदर का प्रयोग, इसको नाइदर भी कहते हैं, नीदर वह आया। तो नीदर ही केम, नीदर ही केम, इसको ऐसे बना सकते हैं। और इसको ध्यान देना, पास्ट इंडेफिनिट में डायरेक्ट हम ले सकते हैं कि नीदर ही डिड नॉट कम, तो यहाँ पर ये बेस्ट है, नीदर ही केम नॉर उसने फ़ोन किया, ही कॉल्ड, कॉल्ड या फोन्ड, कॉल्ड या फोन्ड। तो यहाँ पर ध्यान देना, नाइदर नीदर नॉर का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये जोड़े में हो रहा है, किस में हो रहा है, ध्यान देना, क्या है ये, जोड़े में हो रहा है, पेयर्स में हो रहा है एक एक शब्द का। तो इधर और नाइदर नॉर का हो गया स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, वह ना केवल बुद्धिमान है बल्कि मेहनती भी है। तो वह ना केवल बुद्धिमान है, और ध्यान देना ना केवल बल्कि भी, ये नॉट ओनली वट ऑल्सो का है जो अभी लिखवा दिया था। तो टेंस कौन सा है, मतलब वर्तमान में सिंपल इज अमर। तो ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट या वाइस, इंटेलिजेंट या वाइस, वट आल्सो मेहनती, हार्ड वर्कर, या लेबोरियस भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लेबोरियस। तो यहाँ पर ध्यान देना, नॉट ओनली का प्रयोग हुआ और वट ऑल्सो का प्रयोग हुआ है, ठीक, ये जोड़े जोड़े में। राम और श्याम दोनों दोस्त हैं, तो राम और श्याम, तो और ये तो क्या, बोथ एंड। तो राम और श्याम, तो क्या होगा, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम बोथ, इस दोनों बोथ आर फ्रेंड, बोथ आर फ्रेंड। ना तो वह पढ़ता है ना लिखता है, तो ये ना तो का मतलब ये नीदर का प्रयोग है। और टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ना तो वह पढ़ता है, नीदर ही रीड्स नॉर राइट्स। तो यहाँ पर ये नीदर नॉर का प्रयोग लग चुका है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेंटेंस तभी समझ में आ जाता है तब हिंदी अंग्रेजी के साथ, और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो एक एक मीनिंग जानना बहुत ही ज़रूरी। एक एक सेंटेंस में गवाही दे रहे, ध्यान देना, मैं इसीलिए इंग्लिश के साथ हिंदी इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम छात्र या जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं उनको सुविधा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, नेक्स्ट नंबर 4 है आपका ये, कंजक्शंस
अब ये कंजक्शंस क्या है, ध्यान देना, ये कंजक्शन है जैसे बिकॉज, सो, मतलब कारण और परिणाम बताने के लिए। तो रूल क्या है, कह रहा है कि बिकॉज ये कारण बताने के लिए और सो परिणाम बताने के लिए। ध्यान देना चीज़ का। तो बिकॉज का प्रयोग कारण, जैसे क्या है कि वह रो रहा है क्योंकि वह बीमार है। परिणाम बताने के लिए, परिणाम बताने के क्या, वह बीमार था इसलिए वह नहीं आया। तो एक दूसरे वाक्य, ध्यान देना, वाक्य क्या डबल डबल सेंटेंस लग रहा है, लेकिन क्या है, बिकॉज का प्रयोग कारण के लिए और सो का प्रयोग परिणाम बताने के लिए। तो आइए सबसे चलते इसको करते हैं। और ये इंटरेस्टिंग इसीलिए होता है क्योंकि किसी भी टेंस के साथ वाक्य फिट हो सकता है। तो मैं खुश हूँ क्योंकि आज छुट्टी है, तो इसको बनाएंगे आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। अब क्योंकि लिए क्या लगाएंगे, बिकॉज। बिकॉज आज छुट्टी है। इट इज हॉलीडे टुडे। इट इज़ हॉलीडे टुडे। ये ऐसा लगा सकते हैं कि टुडे इज़ हॉलीडे। तो यहाँ पर बिकॉज क्या है, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, यहाँ बिकॉज कारण बता रहा है कि मैं खुश हूँ, क्यों, क्योंकि आज छुट्टी है। तो छुट्टी होने के कारण क्या, वो खुश है। वह बीमार था इसलिए वह नहीं आया, तो वह बीमार था। तो ही वॉज इल। ही वॉज इल, इसीलिए कि क्या होगा, सो। अब वह नहीं आया तो वह बीमार था, तो परिणाम क्या है कि वह नहीं आया क्योंकि बीमार था। तो सो ही डिड नॉट, so he did not come, so he did not come students। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या लगा, सो शब्द क्या है, ये आपका, ठीक है, कंजक्शन सही है। बारिश हो रही थी इसलिए मैच रद्द हो गया। तो बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इट वॉज रेनिंग सो द मैच कैंसल्ड। सो द मैच कैंसल्ड, सो का मतलब होता है इसीलिए। सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जितना भी कंजक्शंस का आज करा रहा हूँ, ध्यान देना, जो कंजक्शंस के जितने भी टाइप मैंने करा दिया है, ये सब पेपर में आ चुके हैं, इसी में आते रहते हैं। पिछले पिछले कम से कम ना तो पिछले 10-15 सालों से यही सब आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस इसको और कर लेते हैं। वह रो रही थी क्योंकि उसे चोट लगी थी, तो वह रो रही थी, तो शी वॉज क्राइंग। शी वॉज क्राइंग, बीपिंग भी लगा सकते क्योंकि, बिकॉज उसे चोट लगी थी। तो शी वॉज हिट, यहाँ पर वर्क का थर्ड फॉर्म है, वर्क का थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस, उसे चोट लगी थी किसी के द्वारा। ठीक, तो कारण, उसका चोट लगी थी, तो रो क्यों रही है, क्योंकि चोट लगी थी। कारण, उसने मेहनत की। उसने मेहनत की इसलिए वह सफल हुआ। तो उसने ही, या सी, तो ही लगाते ही, उसने मेहनत की। तो वर्कड हार्ड ही वर्कड हार्ड, इसीलिए सो वह सफल हुआ। सो ही सक्सीडेड। सो ही सक्सीडेड। तो यहाँ पर सो का क्या अर्थ क्या है, परिणाम बता रहा है, इसीलिए स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका कंजक्शंस का टॉपिक रहा, जो ध्यान देना फैन वॉइस के माध्यम से आपको कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे वो टॉपिक है जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपके यूके बोर्ड की जो भी परीक्षा है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, उसमें तो ये ध्यान दी, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या कहें। हर एक एक टॉपिक, हर एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो करा रहा हूँ, सिलेक्टेड है एकदम, सारा सिलेक्टेड चीज़ करा दिया जा रहा है। तो एक बार ध्यान देना, ये फैन वॉइस के माध्यम से आप समझ लीजिए ट्रिक, काफ़ी डिफरेंट तरीके से फैन वॉइस से, और पूरा अंक पाए इसी क्लास में। ये ध्यान देना, ये जो टैगलाइन लिखा गया है, ये कोई ऐसे नहीं है। ये जितना करा दिया, आप कितने साल का पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, सब इसी क्लास से आया है। और इसी क्लास से डेफिनेटली आया है, क्योंकि सिलेबस ही यही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा। बाकी नोटिफिकेशन सब लोग बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हर क्लास का। ठीक है, तो क्लास को दूर तक शेयर कर लीजिए, और जो भी अब तक जिनको नहीं मिला है उनको कहिए कि अब की बेड़ा पार करना है तो क्लास से ही क्या काम चला है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।